हरे कृष्णा। आप सभी का ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर चैनल में स्वागत है। आज हम जगन्नाथ अष्टकम के प्रथम श्लोक पे चर्चा करेंगे। जगन्नाथ अष्टकम ये सुंदर जो गीत है आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है एवं इनके बोल जो हैं स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने गाए हैं। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं वही राधा रानी के भाव को लेकर आते हैं और स्वयं इस गीत को जगन्नाथ जी के समक्ष जब वो अंतिम 18 साल गंभीरा एवं जगन्नाथपुरी में रहते थे तब इसका गायन करते थे एवं सभी गौड़ीय वैष्णवगण इसको पालन करते हैं और सब इसका इस महीने में गायन करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर चैतन्य महाप्रभु के भाव में इस जगन्नाथ अष्टकम को समझने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। इससे पहले जगन्नाथ जी से प्रणाम करते हुए उनसे याचना करेंगे कि हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम इसको अच्छे से समझ पाएं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो नमः। तो इसके बाद हम इस परम पावन जगन्नाथ अष्टकम के प्रथम श्लोक पे चर्चा करेंगे। आप सब मेरे पीछे गा सकते हैं, बहुत सुंदर इसका ध्वनि है। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदाभिर्नारी वदन कमलास्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। इसमें बहुत सुंदर रूप से चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के समक्ष खड़े होकर जगन्नाथ जी से निवेदन कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कदाचित, कदाचित मतलब पहले कभी जैसे अभी चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को बोल रहे हैं, आप अभी तो अपने बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ यहाँ खड़े हो, पर इसके पहले आप कहाँ थे? इसके पहले कदाचित कालिंदी तट, पहले कभी आप कालिंदी का मतलब यमुना नदी के तट पर आप वास करते थे। तो यमुना नदी का नाम कालिंदी क्यों पड़ता है? इसके कई कारण बताए जाते हैं। हम मुख्यतः 3 कारणों पे चर्चा करेंगे। पहला मुख्यतः यही कहा जाता है क्योंकि वो कालिंद पर्वत से आती है, इसलिए उनका नाम कालिंदी पड़ा। दूसरा कि क्योंकि वो काले लड़के ने, काले कृष्ण ने उनमें स्नान किया, तो क्या किया उन्होंने? अपना रंग छोड़कर या अपना रंग लगाकर चला गया, या यमुना ने उनकी याद में कृष्ण का रंग ले लिया। तो इसीलिए अभी यमुना नदी का रंग काला है। एवं प्रकार इसका उनका नाम भी पड़ गया कालिंदी। एक और वैष्णवगण ऐसा तात्पर्य में लिखते हैं कि क्योंकि यमुना कली के प्रभाव को नष्ट कर देती है। यमुना यम की बहन है। यम के बहन यमराज, स्वयं यमराज की बहन होने के नाते वह जो व्यक्ति यमुना जी का सेवन करते हैं, जो यमुना का पान करते हैं, उन्हें कली छू नहीं सकता। अतएव ऐसी कालिंदी जो कि कली के प्रभाव को नष्ट कर देती है, अतएव उनका नाम पड़ता है कालिंदी। कालिंदी तट विपिन संगीत। तट मतलब किनारे पे, विपिन, अभी विपिन क्या है?
विपिन मतलब फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन, वृंदावन के जंगलों में, वृंदावन के जंगल जो कि इनके किनारे हैं, कालिंदी के, यमुना नदी के किनारे हैं, तो वहाँ पे कृष्ण खड़े होके संगीत रवो, संगीत करो, संगीत गा रहे। कौन सा संगीत गा रहे हैं? हिंदुस्तान क्लासिकल, पॉप, रिमिक्स, ये सब नहीं गा रहे। कृष्णा वेणु बजाते हैं। वेणु, कृष्णा के वेणु से आकर्षित होकर कई गोप सखियाँ, गोप गोपीगण वहाँ पे आ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई बार कृष्णा की वेणु से आकर्षित होकर इवन प्रकृति भी अपना जो उनका जो रूप है और उनका जो स्वभाव है वो भूलकर कुछ और ही करने लग जाती है। जैसे जो यमुना नदी जो बगल में बह रही है, वो जैसे ही कृष्ण की वाणी, कृष्ण की वेणु, परम मधुर वेणु ध्वनि को सुनती है, वो अपना सुध बुध सब खो बैठती है, स्तब्ध हो जाती है, और उसके बाद में जिस दिशा में बह रही थी वो भूलकर उसके विपरीत दिशा में बहने लगती है। पवन जो पवन सब भी, पवन देवता भी स्तब्ध हो जाते हैं। और जब बाकी सब जीव हाहाकार करने लगते हैं, अरे हमें हवा नहीं मिल रहा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तब पवन देवता को होश आता है और फिर वो फिर से बहने लगते हैं। सारे पक्षी, पशु पक्षी भी स्तब्ध होकर सिर्फ और सिर्फ कृष्णा की वेणु को सुनते रहते हैं। इतना मधुर और हृदय पावन कृष्णा का वेणु है। पर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? मुदाभिर नारी, मुदा मतलब आनंद, आनंद से विभोर होकर के नारीगण, स्पेशली जो राधा रानी है और एवं उनके सखीगण हैं, वह सब कृष्णा की ओर आकर्षित हो जाती। वेणु बजाने से क्या होता है? रावो, रावो मतलब चंचल हो जाता है, उनका मन चंचल हो जाता है। कृष्णा के वेणु को सुन के सभी गोप सखियों, गोपियों का मन चंचल हो जाता है और प्रसन्नता से भरकर जहाँ कृष्ण वेणु बजा रहे हैं, वे सभी वहाँ पे आ जाते हैं, वे सभी वहाँ पे खींचे चले जाते हैं, भाग के जाते हैं। मुदाभिर नारी वदन, वदन मतलब चेहरा, उसके कारण क्या होता है? उनके वदन, उनका जो चेहरा जो है किसके समान है? कमल के समान कहा गया है। उनका कमल समान चेहरा खिल उठता है और उस खिले हुए कमल समान चेहरे पे जो कृष्ण है वो मधु, जो कि मधुमक्खी है, मधुमक्खी के समान, उसके भंवरे के समान उसका आनंद लेते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कृष्णा के बिना मिले बिना तो वो सब मुरझाई हुई थी, कृष्णा से मिलने के बाद ही वे अत्यंत आनंदित और असली सुख का अनुभव कर रहे हैं। कृष्णा के बिना तो वो सब के सब मुरझाए हुए। अतः गोपियाँ वहाँ जब आती है तब उनका चेहरा जो कमल जैसा है, वह कृष्ण समान सूर्य के सामने उनका दर्शन पाकर खिल उठता है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। गोविंद के विरह में, कृष्ण के विरह में पूरा जगत शून्य ही तो लगता है। जगत में क्या आनंद है कृष्ण के बिना? कृष्ण के बिना यहाँ कोई आनंद नहीं है। अतः समह भाव रखते हुए जो गोपियां हैं वह कृष्ण का वेणु सुनकर वहाँ आती है और उनका चेहरा खिल उठता है। उसके बाद कृष्णा जो कि भंवरे समान मधुपह, कमलास्वाद मधुपह, कमल का आस्वादन कौन करते हैं? खिले हुए कमल का आस्वादन जो भंवर है, भंवर करते हैं। उसी तरह कृष्ण भी भंवर के समान जो नारियां वहाँ पे आई है उनके खिले हुए कमल जैसे चेहरे का आस्वादन करते हैं। पर अगर इस दृश्य को हम भौतिक रूप से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि ये तो किसी लंपट
पुरुष की कहानी बताई जा रही है, किसी कामी पुरुष की कहानी बताई जा रही है जो कि स्त्रियों का आकर्षित करता है और उसके चेहरे पे उनके चेहरों का आनंद लेता है, उनके चेहरों को निहारते रहता है। पर यहाँ पे तीसरे लाइन में ही कहा जा रहा है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किनके बारे में कहा जा रहा है? रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पड़ो। यह सब किनके बारे में कहा जा रहा है? जो बड़े बड़े लोग हैं, सृष्टि के कर्ता है, सृष्टि के संहारक हैं, सृष्टि के पालन करता है। पूरी सृष्टि जिनके द्वारा पालन की जाती है, जिनके द्वारा संभाली जाती है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है। रमा, रमा माने कौन? रमा माने लक्ष्मी माता। शंभु, शंभु माने शिवजी। ब्रह्मा, ब्रह्मा स्वयं जो सृष्टि के कर्ता है, सृष्टि बनाने वाले स्वयं ब्रह्मा जी। और अन्य देवता जो कि अमरपति, अमरावती नामक जगह पे रहते हैं। अमरावती पे उनके जो राजा है, पति मतलब राजा। अमरावती नामक जगह पे कौन राज्य करते हैं? इंद्र, स्वयं इंद्र जो वर्षा के देवता हैं। और सभी देवताओं में जो गणेश हैं वो अग्र पूजा लेते हैं। ऐसे गणेश, रमा, शंभु, ऐसे सब जो महान आदमी हैं, बिग प्रोफाइल्स, बड़े बड़े लोग, ऐसे सब क्या करते हैं? अर्चित पदो, उनके जिनके चरण कमलों का वो आस्वादन करते हैं, जिनके चरण कमलों का अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ऐसे स्वयं कृष्ण के प्रति, कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है। एक परम वैष्णव हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने एक बहुत सुंदर गीत लिखी है शरणागति के अंतर्गत। तुमी सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाए विश्व सृजन संहार। तव इच्छा मतो ब्रह्म कोरे न सृजन, तव इच्छा मतो विष्णु कोरे न पालन। तव इच्छा मते शिव करे न संहार, तव इच्छा मते माया सृजे कारागार। तव इच्छा मते जीवेर जन्म मरण, समृद्धि निपट दुख सुख समघतना। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं कह रहे हैं, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं? कृष्ण, तुम्ही मतलब कृष्ण, तुम्ही सर्वेश्वर, आप ही सर्वेश्वर हैं, आप ही सब कुछ है। आपके इच्छा से ब्रह्मा जी सृजन कर रहे हैं, आपकी इच्छा से विष्णु पालन कर रहे हैं, शिव संहार कर रहे हैं, एवं जो माया देवी है वो इस भौतिक दुनिया रूपी कारागार को सृजन कर रही है। आपके इच्छा से ही सभी जीव इस जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि कैसे ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी एवं सब जो सृष्टि के अधिष्ठाता देव सब हैं, वह सब जिनकी अर्चना करते हैं, ऐसे कृष्ण क्या कर रहे हैं? वो कालिंदी के तट पे वहाँ विभिन्न मतलब वृंदावन के वन में संगीत गा रहे हैं, और सभी गोपियाँ उनकी ओर आकर्षित होकर उनका चेहरा कमल जैसा खिल जाता है, और फिर कृष्णा उनके कमल जैसे खिले हुए चेहरे का आस्वादन करते हैं मधु भंवर की तरह। ऐसे स्वामी जो कि कृष्ण हैं और अभी वो जगन्नाथ के रूप में उपस्थित हैं, ऐसे जगन्नाथ हमारे नयनों के पथ में आप हमेशा रहिए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ, हे स्वामी, स्वामी मतलब जो हमारे मालिक हैं। तो ऐसे स्वामी जो कि हमारे सबके मालिक हैं, पूरे जगत के नाथ हैं, जहाँ भी मैं देखूं, जहाँ भी मैं घूमूं, जहाँ भी मैं रहूं, जो भी मैं करूं, सिर्फ और सिर्फ मेरा ध्यान, मेरा चेष्टा हर तरफ से मेरा मन सिर्फ और सिर्फ आपके चरण कमलों में ही लगे रहे, ऐसी यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है। और जगन्नाथ जी जो सभी के स्वामी हैं,
उनसे यही प्रार्थना, नम्र निवेदन किया जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारी इस नम्र प्रार्थना को स्वीकार करें और हमारी चेतना में बने रहें, हमारे नयनों के पथ में बने रहें। तो ये सुंदर मीनिंग, सुंदर अर्थ को जानते हुए हम एक बार फिर से भगवान जगन्नाथ की स्तुति में जो ये जगन्नाथ अष्टकम लिखा गया है उसके प्रथम श्लोक को फिर गुणगान करेंगे पूरे अर्थ को समझते हुए। तो आप सब भी बोलिए। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करावो, मुदाभिर्नारी वदन कमलास्वाद मधुपः, रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्ण।